एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 32वां सर्ग। साधुओं के समागम और सतशास्त्रों का विचार करने वाले पुरुष को मोक्ष अवश्य ही होता है, इसलिए मोक्ष स्वाधीन है, इसका युक्तिपूर्वक कथन। यदि मनुष्य के पास विद्या या अविद्या है तो उसके लिए मोक्ष या संसार स्वाधीन है। यह वर्णन करने की इच्छा रखने वाले महाराज वशिष्ठ जी पहले अविद्या से चित्त का विस्तार और फिर उससे स्वाधीन संसार को दिखलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जब यह चिति शक्ति स्पंदित होती है, यानी अविद्या से विषयों की ओर झुकने के लिए उसमें हलचल पैदा होती है, तब अहम भाव रूप जगत का भ्रम उत्पन्न सा हो जाता है, जो कि असद्रूप ही है। स्पंदन से भी तो वायु रूपता उत्पन्न सी हो जाती है, यद्यपि वह कुछ भिन्न नहीं है। श्री राम जी, भले ही वह जगत भ्रम उत्पन्न सा हो जाए, परंतु उसमें ब्रह्म रूपता का ज्ञान यदि कर लिया जाए तो किसी तरह से भी वह खेद का कारण नहीं होता। यदि उसमें जगत रूपता का ही ज्ञान कर लिया जाए तो अवश्य ही वह महान खेद का कारण होगा। जैसे आँख अपनी चहल पहल से रूप का अनुभव प्राप्त करती है, वैसे ही चिति चहल पहल से ही जगत का भ्रम प्राप्त करती है। उत्पन्न होते हुए भी संसार भ्रम खेद का कारण नहीं है, यह जो कहा गया है उसका उपोपादन करते हैं। भद्र, जो यह चिति शक्ति है वह तो स्वभावतः ही सत्य रूप है, अतः वह विषयों की ओर जो झुकती है वह व्यर्थ ही है, क्योंकि विषयों की सत्य रूपता तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में असत विषयों की ओर वह झुकती है, यह कैसे हो सकता है? क्या कहीं वंध्या का पुत्र नृत्य करता है? निष्कर्ष यह निकला कि विषयों की तीनों काल में सत्ता न होने के कारण अज्ञान से ही चित्ती की विषयों की ओर प्रवृत्ति है। वह जब ज्ञान से बाधित हो जाती है तब विषय खेद के कारण हो ही नहीं सकते। यह जो चित्ती का बाह्य पदार्थों की ओर प्रसरण है वह तो अनुभव से ही सिद्ध है। विद्या से जब उसका बाध हो जाता है तब असत्य अर्थ का पुरुष को अनुभव नहीं होता। उस समय यह अनुभव करता है कि इतने काल तक मैं व्यर्थ ही बालक जैसे असत्य यक्ष का अनुभव कर स्थित रहता है, वैसे ही असत अर्थ का अनुभव कर स्थित रहा। कथित न्याय भीतर के अहम भाव में भी समान ही है, यह दिखलाते हुए बंध और मोक्ष में स्वाधीनता सिद्ध हो गई, यह कहते हैं। भद्र, जब भीतर अहम भाव ज्ञान होने लग जाता है तब उससे अहम भाव भी दुख का ही कारण होता है, और जब अहम भाव का परिज्ञान नहीं होता तो वह दुख का कारण नहीं होता। अतः बंधन और मुक्ति अपने ही अधीन है। अब मोक्ष में स्वाधीनता का उपोपादन करते हैं। वही ध्यान और समाधि है जो कि विद्या से मूलभूत जड़ता के हट जाने के बाद चिदात्मा के साथ एक रस हो जाने के कारण अजड़ मन, बुद्धि आदि पदार्थों की पत्थर के सदृश निश्चय वेद्य वेदन निर्मुक्त स्थिति है। सम, शांत और निर्विकार यही स्थिति मुक्ति है। यही सिद्धांत एकमात्र शांति का कारण है। दूसरी कल्पनाओं में तो केवल वादियों का कलह मात्र होने के कारण मिथ्या कंठ शोषण ही है। इस आशय से उन वादियों को लक्ष्य कर कहते हैं, हे पंडित मानी वादिगण, आप मूर्खों के सदृश द्वैत, अद्वैत आदि अनेक तरह के संकल्पों से तरह तरह के कलह रूप वचनों का विचार कर दुख के लिए व्यर्थ के कंठ शोषण रूप विषाद को मत प्राप्त कीजिए। परम पुरुषार्थ के हेतुभूत इसी सिद्धांत का आप अवलंबन कीजिए। जिस पुरुष की वृत्ति बहिर्मुख है वह पुरुष उस तरह असत भी दुख का निवारण नहीं कर सकता जिस तरह असत रूपादि के अनुभव का निवारण नहीं कर सकता। अर्थात उस पुरुष के लिए दुख दुर्निवार ही है, परंतु जिस पुरुष की अंतर्मुख वृत्ति है वह पुरुष तो प्रारब्ध प्राप्त दुख का अनुभव करते हुए भी अपने आत्मानंद में ही मस्त रहता है। अतः आत्मानंद के अनुभव से आच्छादित हुआ दुख भोगा जा रहा भी उसके लिए अभुक्त सा ही रहता है, यह कहते हैं। भद्र, दृढ़ वासना से युक्त पुरुष स्वप्न के सदृश असत दुख का उस तरह अनुभव करता है
जिस तरह संकल्प से रचित असत रूपालोक तथा मानसिक दुख आदि का यानी बाह्य एवं आभ्यंतरिक पदार्थों का अनुभव करता है। जिस पुरुष की वासना हट गई है वह पुरुष तो नींद ले रहे पुरुष के सदृश प्रारब्ध प्राप्त दुख का भी अनुभव उस तरह नहीं करता जिस तरह संकल्प शून्य रूपालोक तथा मानसिक दुख आदि का अनुभव नहीं करता। उपर्युक्त सिद्धांत से यही झलका कि वासनाओं की वृद्धि से जैसे संसार का अनुभव होता है वैसे ही वासनाओं के ह्रास से ही देश काल के क्रम से मुक्ति का अनुभव सिद्ध होता है। यह कहते हैं अत्यंत ह्रास को प्राप्त हुई वासना ही देश काल और क्रिया के संबंध से मुक्ति को ऐसे प्राप्त होती है जैसे पदार्थ में भावना पदार्थ रूपता को प्राप्त होती है। अत्यंत तनुता को अर्थात क्षीणता को प्राप्त वासना ही ऐसे मुक्ति रूप बन जाती है जैसे आकाश में मेघ कुहरा आदि अत्यंत सूक्ष्म बनकर आकाश रूप बन जाते हैं। वासना के उच्छेद में कौन उपाय है, इस प्रश्न पर कहते हैं जैसे पंडितों के संसर्ग से बढ़े हुए अभ्यास से मूर्ता क्षीण होकर विद्वत्ता के रूप में परिणत हो जाती है वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि की भावना से दिन पर दिन अत्यंत क्षीणता को प्राप्त हुई वासना ही मुक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। कहाँ तक आत्मा के ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जब तक आत्मा का ज्ञान दृढ़ न बन जाए तब तक इस अभिप्राय को लेकर दृढ़ बोध का अर्थात दृढ़ आत्मज्ञान का लक्षण कहते हैं। भद्र मेरी युक्ति का अवलंबन कर यानी मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस प्रकार की दृढ़ अभ्यस्त ब्रह्म भावना का अवलंबन कर इस संसार में जीवित या परलोकगत योगी के अंदर अहम शब्दार्थ जीव नहीं है। यह जो क्षमात्मक निश्चय उत्पन्न होता है वही रूढ़ बोध कहा गया है। वायु में कल्पित द्रव्य और क्रिया की नाई इस आत्मा में यह सब जगत जीव आदि कल्पित ही है। वह सब मैं कौन हूँ, यह कैसे उत्पन्न हुआ, इस विचार से नष्ट हो जाता है। अहंकार आदि की सत्ता का त्रैकालिक अभाव ही मोक्ष है। अतः इतने को लेकर मूढ़ता का अवलंबन क्यों किया जाए। इसका परिज्ञान सत्संग और अभ्यास से तत्काल ही किया जा सकता है। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, जैसे दिवस से रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही तत्वज्ञानी के सत्संग से अहम भाव रूपी बंधन तत्काल ही नष्ट हो जाता है। भद्र मैं कौन हूँ, यह प्रपंच किस तरह आया, जीव कौन है, प्राण धारण रूप जीवन का क्या स्वरूप है, इन सब का तत्वज्ञ के संग से जीवन पर्यंत विचार करना चाहिए। वह विचार गुरु जी की सेवा करने से सफल हो जाता है। यह कहते हैं श्री राम जी जो तत्वज्ञ रूपी सूर्य है उसका सेवन अर्थात संग करने से यह सारा ही जगत ज्ञान से प्रकाशमान हो जाता है। सब पदार्थों का स्वरूप ढक देने वाला अहम भाव रूप अंधकार नष्ट हो जाता है। वस्तु का असली स्वरूप एक ही क्षण में भासने लग जाता है। अतः तत्वज्ञ रूपी सूर्य की आप सेवा अर्थात संगति करे। जब अनेक विद्वान लोग अनेक तार्किक पुरुषों की मंडली जुट जाए तब मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि यह विद्वान है और यह तार्किक है। इस पर कहते हैं हे भद्र जो जो अपने से अधिक ज्ञानवान हो उन सब की अलग अलग संगति कीजिए। उनका संगम होने पर परस्पर विरुद्ध युक्ति का जब कथन होगा तब उससे वाद रूपी पिशाचिनी उत्पन्न होगी। भले ही वाद रूप पिशाचिनी उत्पन्न हो, इसमें क्या दोष है। इस पर कहते हैं जब वाद रूपी यक्ष उत्पन्न होगा तब बालक के सदृश ज्ञानी श्रोता को भी तर्कयुक्त यानी तार्किकों के द्वारा प्रतिपादित हो रहा आत्मा का स्वरूप ही मुख्य है और वही मुख्य मेरे लिए पर्याप्त है ऐसा भ्रम हो जाता है। अंध गोलांगुल न्याय से उसका अवलंबन करना अनर्थ का ही कारण होगा। इसलिए प्रत्येक पंडित के पास जाकर एकांत में बुद्धिमान पुरुष को उसकी सेवा करनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए और फिर उनके द्वारा कथित अर्थों को मिलाकर अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए। पंडितों की उक्तियों के अर्थात वचनों के अर्थों की अपनी बुद्धि द्वारा श्रुति युक्ति स्वानुभव एवं अन्य विद्वानों के अनुभव को मिलाकर बुद्धि की शुद्धि के लिए खूब बार बार परीक्षा करनी चाहिए। अनंतर समस्त संकल्पों से निर्मुक्त जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी का अवलंबन कर तन्मय बन जाना चाहिए। इसी से तत्व ज्ञान का उदय और उससे अज्ञान का
उच्छेद हो जाता है, यह कहते हैं। तत्वज्ञानियों के संबंध से बुद्धि को अत्यंत तीक्ष्ण बनाकर केवल उस अज्ञान रूपी लता को खूब छोटे छोटे कणों में बना दीजिए। मेरे कहे गए वचनों में आप असंभव की शंका न करें, यह कहते हैं। हे रामभद्र, मैंने जो कुछ अर्थ कहा है वह सब संभव ही है, असंभव नहीं। इसलिए मैंने इस अपने अनुभूत अर्थ का आपसे वर्णन किया है। यह आप ध्यान रखिए कि हम लोग असंबंध कहने वाले बालक नहीं हैं। जो समस्त कल्पनाओं से परे है वही असली तत्व है। असली वस्तु की तन्मयता बन जाने पर सारे जगत का व्यवहार करे तो भी उससे ज्ञानी के लिए किसी इष्ट वस्तु की क्षति या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, यह कहते हैं। हे राघव, जिसे आकाश में मेघ या कुहरे आदि का ढेर हो जाए अथवा जल में अनेक तरह के तरंगों का आविर्भाव हो जाए तो भी उनसे आकाश या जल में किसी इष्ट की क्षति या अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। ठीक इसी तरह संपूर्ण संकल्पों से निर्मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष को सभी तरह के व्यवहारों से न तो किसी इष्ट की क्षति होती है और न किसी अनिष्ट की प्राप्ति ही होती है। आकाश एवं समुद्र स्थल में द्वैतपन रहता है, इसलिए उनमें इष्ट क्षति एवं अनिष्ट प्राप्ति की किसी तरह शंका हो भी सकती है, परंतु विद्वान पुरुष तो कुटस्थ अद्वय परमात्मा रूप हो गया है, अतः उसमें इन भ्रमात्मक पदार्थों से इष्ट क्षति एवं अनिष्ट प्राप्ति की शंका ही नहीं हो सकती। इस आशय से कहते हैं, समस्त विकारों से शून्य एवं परिपूर्ण स्वरूप आत्मा का जब विचार कर लिया यानी तत्वज्ञान हो गया, तब यह सारा जगत और अहम भाव मृग तृष्णा जल के सदृश अस्तित्व रख ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में इस तत्वज्ञ पुरुष में मनन आदि भ्रांति कहाँ से आ सकती है या कहीं पर क्यों रह सकती है। 32वां सर्ग समाप्त।